नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से एक नई टॉपिक। तो जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक आज की जो रहेगी छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण का रहेगा। यह पहला पार्ट है। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ का 5 वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं उसे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा का अध्ययन करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है विगत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आने की संभावना बनी रहती है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ी भृत्य एग्जाम जो कि 25 सितंबर को है, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए रोजाना एमसीक्यू लाते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे कौन सी बोली है। तो आपको बता दूं कि ये जो छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके बारे से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का विकास क्रम मैं बता दे रहा हूँ आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बुक की बहुत काम का है, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, समझिएगा कि जो प्राचीन जो भाषा है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं आर्य भाषा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आर्य भाषा। अब आर्य भाषा का जो क्रम है, काल क्रम देख लीजिए, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। तो आर्य भाषा की यदि हम बात करते हैं तो आर्य भाषा से दो भाषा निकला हुआ है। एक तो है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। अब देखिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का विकास क्रम बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं आर्य भाषा, आर्य भाषा दो भाग में बटा है। पहला जो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसको याद रख लेंगे दोस्तों। इसके बाद आर्य भाषा के बाद जब आता है वो दूसरा है मध्यकालीन भाषा। ठीक है, ये प्राचीन भाषा के अंतर्गत भी आ जाएगा। और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो ये है मध्यकालीन भाषा। तो मध्यकालीन भाषा में हम आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत के बाद जो आता है वो पाली भाषा आता है। ठीक है, पाली भाषा गौतम बुद्ध की भाषा भी है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसका यदि हम सन की बात करते हैं तो देखिए 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पाली के बाद आता है प्राकृत। और प्राकृत भाषा की यदि हम बात करते हैं तो प्राकृत भाषा जो है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश और इसे ही कहीं कहीं अवहट भी कह दिया जाता है और कई बार अपभ्रंश के बाद यह माना जाता है कि अपभ्रंश के बाद अवहट जो है ये आया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम है, काल के आधार पे है। पहले आर्य भाषा, फिर वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। लेकिन अपभ्रंश को अंतिम ही मान के चलेगा आप, और यहाँ पे काल भी बता दिया गया है, समय। आप समय को भी देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का विकास क्रम। तो ये क्रम को याद रख लीजिएगा। और जो पिछला क्वेश्चन जो पूछा है, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूरी बोली है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश को कई भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा भाग बांटा गया अपभ्रंश को। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था अपभ्रंश। अपभ्रंश को देखिए कई भाग में बांटा है। एक सौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा ब्राह्मण, पांचवा महाराष्ट्री और छठवा जो है खस। तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है अर्धमागधी से आया है। ठीक है, अगर हम अपभ्रंश की बात करते हैं दोस्तों, तो अपभ्रंश के बाद जो होगा अर्धमागधी और इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी और फिर है छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश के बाद है अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद है पूर्वी हिंदी और इस पूर्वी हिंदी में है हमारा छत्तीसगढ़ी। और ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के दो जुड़वा बहन है जिसे बोला जाता है अवधी और बघेली। तो ध्यान रखेंगे, अवधी और बघेली जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का जुड़वा बहन है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का विकास क्रम। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ, आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखने को भी दिया जाता है, तो इसी आधार पे आप लिखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों,
और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज अंत तक बने रहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ काम का चीज जरूर इस वीडियो में मिलेगा। और यह वीडियो 100% दावे के साथ बोलता हूँ एक नंबर आपके एग्जाम में पक्का आएगा दोस्तों, तो प्लीज बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख जो है ना, आप ध्यान रखेंगे, ये जो है दंतेवाड़ा अभिलेख है। ये दोस्तों कौन सा अभिलेख है? तो दंतेवाड़ा अभिलेख है। और यदि हम बात करते हैं कि दंतेवाड़ा अभिलेख कब जारी किया गया और किसने जारी किया, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको जारी करने वाले जो है वो है हरपाल सिंह देव। ध्यान रखेंगे, हरपाल सिंह देव। और ये जो है काकती शासक है दोस्तों। काकती वंश जो कि बस्तर में एक समृद्धशाली वंश के तौर पे उभरे हुए हैं। तो काकती वंश आज भी वर्तमान में देखने को मिलता है। काकती वंश के शासक हैं हरपाल सिंह देव, और इन्होंने दंतेवाड़ा शिलालेख को 1702 ईस्वी में जारी किया। कब जारी किया गया है दोस्तों? तो 1702 ईस्वी में। जारीकर्ता कौन है? तो हरपाल सिंह देव काकती वंश के हैं, 1702 ईस्वी में जारी किए हैं। और ध्यान रखेंगे कहाँ यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो यह जो अभिलेख जो है ना, दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण से प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीजीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और व्यापम के एग्जाम में भी कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजीपीएससी के आप एग्जाम दे रहे हैं या सीजी व्यापम का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा बहुत सा प्रश्न है जो रिपीट होता है। आप हमेशा देखेंगे 50-100 क्वेश्चन, 150 यदि क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीटेड ही होता है, चाहे वो सीजीपीएससी की बात करें या सीजी व्यापम की बात। तो जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, जो आने की संभावना बनी ही हुई है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, आप अंतिम तक बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा की हम बात करते हैं, दंत निपोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो दांत दिखाने वाला होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? दंत निपोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ध्यान रखेंगे, लरिया बोली जो है ना, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, ये जो है, ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसको यदि हम बोलते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व है दोस्तों, और ये जो है पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, चारों को बांटा गया। मैं इसका डिटेल्स और दूंगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ध्यान रखेंगे, ये जो उत्तर में सरगुजिया भाषा है, कौन सा भाषा है दोस्तों? सरगुजिया। ठीक है, भाषा की बात करते हैं, यह सरगुजिया भाषा हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिम में है खलहाटी। पूर्व की बात करते हैं लरिया, और इधर बात करते हैं तो हल्बी भत्री या गोड़ी भाषा। तो ये सब भाषा है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे से और भी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है महासमुंद। तो देखिए आपको पता ही है, ये जो एरिया है महासमुंद वाला एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ को मैं बात किया था, अभी मैं फिर से छत्तीसगढ़ का मैप बना देता हूँ दोस्तों। देखिएगा, ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया केंद्र, यानी कि मध्य छत्तीसगढ़। ये देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको विकास क्रम तो मैंने बताया था कि अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, फिर छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ी में कौन कौन सा भाषा है देखने को मिलता है? सरगुजिया, सदरी कोरवा, पंडो, नागवंशी। तो इस जो एरिया है दोस्तों, ये जो उत्तर वाला एरिया है, यहाँ पे हमें ये चार भाषा देखने को मिलता है। पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस एरिया में तो खलहाटी, कमारी और मराठी याद रख लेंगे। और केंद्रीय छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बिलासपुरी, रायपुरी, बैगानी, कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, देवरिया, ये 7 भाषा है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्वी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं लरिया, बिंजवारी, कलंगा, भूरिया। और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों तो हल्बी, धाकड़ और मिर्गानी। ये सब चीज याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ मागधी भाषा भी है, इसमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा आता है, वो है भतरी भाषा, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप इसे प्लीज याद कर लीजिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और हमारा सीजीपीएससी प्यून एग्जाम में छत्तीसगढ़ी भाषा से कम मान के चलिए 10 से 15 अंकों का क्वेश्चन आना तय है दोस्तों, इसलिए आप इसे लाइटली मत लीजिएगा। इसलिए मैं आपके लिए यह सीरीज लेकर आया हूं ताकि आप छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपना कमांड को और बेहतर बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है?
तो देखिए सदरी बोली जो है आपको पहले ही बताया हूं कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है, तो ये जिला हो जाएगा जसपुर जिला। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरमा। तो गिरमा क्या होता है? जानवरों को बांधने के लिए एक रस्सी होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छड़वे। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी को हम छड़वे बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छड़वे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, सीपीएससी प्री सी सेट 2017-18 का यह क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी प्रश्न है दोस्तों जो हम अपने तरफ से भी डाले हैं ताकि वो एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। अरकट्टा का अर्थ देखिए, सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2016 में हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। अरकट्टा का अर्थ है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा छोटा रास्ता। छोटा रास्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं छोटा रास्ता होता है दोस्तों, जैसे खेत खलियान हम जाते हैं तो वहां पे हम छोटा रास्ता देखते हैं, तो उसी छोटा रास्ता को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है अरकट्टा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। यह तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों। दोस्तों यदि आप भी अपना उत्तर जरूर देते रहिए, आप चेक कीजिए आपको कितना उत्तर आपसे कितना सही सही बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए करीब 20 क्वेश्चन है इसमें। अब 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आपको छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण से संबंधित कोई भी डाउट्स है या कोई जानकारी चाहिए, कोई वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जरूर वो वीडियो बनाकर लाएंगे दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम और अच्छा चला जाए। चलिए आगे देखते हैं। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, देखिए नांगर। नांगर बोला जाता है हल को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांगर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लमचोची किसे कहते हैं? देखिए लमचोची किसे कहेंगे, तो लमचोची चोच है जिसका लंबा, एक प्रकार का समाज भी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ी समाज में इसको पूछा भी जाता है। तो लमचोची जो है लंबी चोच वाली चिड़िया को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी चोच वाली चिड़िया। चलिए लड़की किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, लड़की या लुरकी, इसे लड़की या लुरकी दोनों बोला जाता है, और यह एक प्रकार का आभूषण है। इस आभूषण को दोस्तों कान में पहना जाता है। ठीक है, तो ये कान का एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, इसे आप याद रख लेंगे। तो लड़की क्या है? कान में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण है। चलिए आगे देखते हैं। हम लिख रहे थे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी में दे दिया जाएगा, हिंदी में दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कीजिए, या छत्तीसगढ़ी में दे दिया जाएगा, बोलेगा हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित है? अनुवाद। जिस तरह से हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उसी तरह छत्तीसगढ़ी टू हिंदी और हिंदी टू छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आजकल ट्रेंड में बना हुआ है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो देखिए हम लिख रहे थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा हमन लिखत रहें। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमन लिखत रहें। चलिए आगे देखते हैं। बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो देखिए बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओखी। चलिए गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए बताइए, आपको तो पता ही होगा, मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पपची। पपची जो है गेहूं आटे से बना मीठा पकवान होता है। चलिए आगे देखते हैं। खोरवा, ये जो है खोरवा है, खोरवा। तो खोरवा का मतलब है, तो देखिए खोरवा मतलब जानते हैं जो लंगड़ा कर चलता है उसे हम खोरवा बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंगड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गोंदली का अर्थ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और सीजीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, 3 से 4 बार मैं इस क्वेश्चन को देखा हूं, आया हुआ है। ठीक है, तो गोंदली का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्याज। छत्तीसगढ़ी में प्याज को हम गोंदली बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भाटो का मतलब है, भाटो यानी कि जीजा, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं भाटो को? जीजा ही तो बोलते हैं दोस्तों। तो भाटो का मतलब हो जाएगा जीजा या बहनोई, दोनों भी है, सही है, और ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये सीजीपीएससी आरडीए जेट एग्जाम 2014 में पूछा। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं पीएससी के प्री एग्जाम में भी पूछा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाटो का मतलब जीजा बहनों ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।